दोस्तों बात करें तो आईपैड वर्सेस एंड्रॉयड टैबलेट, ये जो जंग है ना काफी अच्छे तरीके से और चलने वाली है। यानी कि आईपैड में तो अब अच्छे अच्छे टैबलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, M1 प्रोसेसर, आईपैड मिनी में तो A15 बायोनिक चिप आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एंड्रॉयड टैबलेट्स भी यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं और अच्छी बात यहाँ पे क्या लग रही है कि बजट सेगमेंट में जहां पे हमें टैबलेट की ज्यादा जरूरत थी 30,000 के नीचे या 20,000 के नीचे, वहां मामला गर्म होने वाला है। क्योंकि बात किया तो हर कोई आईपैड अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई सैमसंग का गैलेक्सी टैब S7 अफोर्ड नहीं कर सकता और जो अफोर्डेबल एंड्रॉइड टैबलेट्स है वो यहाँ पे वापस आने वाले हैं। लेकिन आखिर आईपैड, एंड्रॉइड टैबलेट, इनमें से बेस्ट कौन सा आपके लिए, चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, पता लगाते हैं आखिर की पूरी कहानी क्या चल रही है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या होने वाला है। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले एक बात बता देने वाला हूँ, आईपैड बहुत अच्छा टैबलेट है, मैंने आईपैड भी यूज किया, मेरे पास आईपैड का 8 जनरेशन पड़ा हुआ है, वो काफी अच्छा है और मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके अंदर कोई खराब है। और मैंने एंड्रॉइड टैबलेट में भी टैब S6 लाइट को भी यूज किया, टैब S7 भी देखा है। इसके साथ ही Xiaomi का एक मी पैड था ना, वो मैंने चाइना से भी इंपोर्ट करवाया था। यानी कि मैंने हर टाइप के टैबलेट्स चलाए, सस्ते वाले भी चलाए, महंगे वाले भी चलाए, सैमसंग के पुराने वाले भी चलाए, HCL वगैरह के भी देखे, मतलब हर टाइप के टैबलेट का एक एक्सपीरियंस लिया है। और देख के मैं एक बात बता सकता हूँ, कुछ लोगों के लिए एंड्रॉयड टैबलेट बहुत अच्छी चीज हो जाती है और कुछ लोगों के लिए आईपैड बहुत अच्छा है। दोनों में से बेस्ट कौन सा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन दोनों की अपनी जगह मार्केट में है। और लोग भी ऐसे हैं कि हर किसी को हम आईपैड रिकमेंड नहीं कर सकते, ना ही हर किसी को एंड्रॉयड टैबलेट। लेकिन बात किया तो ये जो पूरी कहानी जो शुरू हुई थी ना, ये शुरू हुई थी 2010 के अराउंड, जब यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने आईपैड 1 को इंट्रोड्यूस किया था। उस समय टैबलेट का जो मार्केट था वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था और उस समय आपको नेटबुक देखने को मिलते थे। नेटबुक से लड़ने के लिए स्टीव जॉब्स और पूरी एप्पल ने मिलकर आईपैड को डेवलप किया था। और आईपैड का भी जो कंसेप्ट था ये आईफोन से आया था, क्योंकि आईफोन के लिए जो टच स्क्रीन डिस्प्ले बनाया था ना, तो एक डिस्प्ले उन्होंने 10 इंच का बनाया था और ये चीज स्टीव जॉब्स को पसंद आई थी। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा आईपैड निकाला, फिर आईपैड के मल्टीपल इटरेशन निकाले, फिर आईपैड एयर भी निकाला, फिर एक मिनी आईपैड भी निकाला, काफ़ी सारे वर्जन्स यहाँ पे निकालते गए और आपको फाइनली एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती चली गई, क्योंकि हर साल एप्पल यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर रही थी। और इसी की देखा देखी में फिर आपको एंड्रॉयड के टैबलेट्स भी देखने को मिलने लगे। और एक ज़माना आया था ना 2012 के बाद का, जब इंडिया में टैबलेट की बाढ़ सी आ गई थी। यानी कि आईपैड तो प्रीमियम में राजा बन के बैठा था, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में 10,000, अरे 10,000 तो छोड़ो, 6-7,000, 5-6 हज़ार में भी टैबलेट्स मिल रहे थे। क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती थी, लेकिन हाँ अवेलेबल तो थे ना। लेकिन फिर एक जमाना आता है जब इंडिया के मार्केट से टैबलेट पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और फिर इक्का दुक्का कंपनी बचती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि एकदम से इतने सारे टैबलेट थे, इतनी सारी कंपनी थी बनाती थी, मतलब इंडियन कंपनीज, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी के आते थे, लावा के आते थे, जोलो कंपनी निकालती थी, आईबॉल, इंटेक्स, इन सब कंपनीज के टैबलेट आते थे, लेकिन फिर एकदम से बंद कैसे हो गए? वेल, बात यह कि टैबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो कभी इंडिया में होती नहीं थी। ये सारे जो टैबलेट्स थे बाहर से बन के आते थे। कुछ पॉपुलर कंट्रीज है जैसे चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है टैबलेट्स को लेके, और काफी सारे टैबलेट्स आज के समय में यही बनते हैं और वहां से इंडिया में इंपोर्ट होकर आते थे। लेकिन इंडिया में उस समय इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस के ऊपर एक ऐसी छूट दे रखी थी कि टैबलेट को हम एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए बिना कोई टैक्स दिए इन लोग इंडिया में अपने टैबलेट्स को बेच सकते थे। यानी कस्टम ड्यूटीज वगैरह के बारे में अगर हम बात करें, उस जमाने में काफी लगता। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आके डाल दिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो टैबलेट्स होते हैं उनकी सेल्स धीरे धीरे गिरने लगी। बाहर से इंडिया में टैबलेट ला पाना महंगा पड़ गया, इससे टैबलेट्स की कीमत राइज हुई, अब टैबलेट बिक नहीं रहे हैं और इससे धीरे धीरे मार्केट था वो शांत होता चला गया। और इस बीच में आईपैड ने यहाँ पे कोप अप कर लिया। अब आईपैड के साथ एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे रहा कि लंबे समय से था मार्केट में, इसलिए उसके लिए एप्स बनती चलेगी और एक एप्स का पूरा इकोसिस्टम बनता चला गया। और फिर एप्पल को ये लगा कि iOS भी चलाने की वजह आईपैड के लिए स्पेशल आईपैड OS डेवलप करते हैं, जहाँ पे और ज्यादा फंक्शनलिटीज उसे अचीव की जाए। और आप लोगों को तो याद ही होगा ना, आईपैड को लोग डायरेक्टली कंपेयर करते कंप्यूटर के साथ, यानी कि उनके एड्स में भी तो देखा होगा ना, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कोई अगर आईपैड यूज कर रहा होता है तो उनके कहने का मतलब ये कि आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेने वाले विंडोज वाला, उसके बदले में एक आईपैड ले लो, आपके सारे काम वो कर देगा। ये चीज यहाँ प्रमोट कर रहे थे और इसी को एडवांस करने के लिए आईपैड OS बनाया। और देखा जाए तो जितनी भी आईपैड की एप्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है और बहुत एक अच्छा कैटलॉग देखने को मिलता है आईपैड के अंदर एप्लीकेशंस का, अगर हम टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज्ड एप्स के बारे में बात करें तो। लेकिन फिर वहीं देखा तो 2019 के अराउंड जो सैमसंग होती है ना, वो यहाँ पे टैबलेट्स के ऊपर अच्छे तरीके से काम करना शुरू करती है। यहाँ पे स्पेशल One UI को डेवलप किया जाता है, एस पेन की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाता है। यानी कि सैमसंग देखा जाए तो टैबलेट्स का रास्ता उसने छोड़ा नहीं था और काफी अच्छे टैबलेट्स निकालते चले गए। अभी के समय में टैब S7 जो सीरीज आती है वो काफी अच्छी है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। टैब S7 FE वो भी एक ऐसा कॉम्पिटिशन उन्होंने टैबलेट निकाला जो
कि एंड्रॉइड टैबलेट की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है आईपैड से डायरेक्टली कंपीट कर रहा है। लेकिन फिर लोग के मन में कंफ्यूजन आता है कि एंड्रॉइड टैबलेट ले आईपैड ले। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ना एंड्रॉइड टैबलेट परफेक्ट है ना ही आईपैड परफेक्ट है। आईपैड को लोग ऐसे देखते हैं कि उसके अंदर कम रेट में एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। बात बिल्कुल सही है, आईपैड मिनी में A15 चिप आपको देखने को मिल रही है, जो क्लेम किया गया स्नैपड्रैगन 888 से 50% ज्यादा फास्ट है। अच्छी चीज है, 50,000 से कम में आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल गया। लेकिन प्रोसेसर ही कुछ नहीं होता। जब हम आईपैड को लेते हैं, सबसे पहली चीज वो एप्पल की इकोसिस्टम से कनेक्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, आईपैड में डेटा ट्रांसफर करना है, एक सरदर्द रहेगा। आईपैड से कंप्यूटर के अंदर डेटा डालना है, ये भी चीजें आसान नहीं रहती। देखा जाए तो आईपैड इस तरीके से बना है कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स और एप्पल की चीजों के साथ अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होता है। और हम सिर्फ आईपैड को ही सोचते हैं, आईपैड के एक्सेसरीज काफी ज्यादा महंगे होते हैं। जैसे बात करें एप्पल पेंसिल की, काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। इसके साथ ही बात करें आईपैड के अंदर आप साइड लोड नहीं कर सकते ऐप्स को, ये चीज मैंने भी देखी है। यूट्यूब वेंस्ट भी आप नहीं डाल सकते, आपको सारी चीजें लेनी पड़ती है, प्रीमियम परचेसेस वगैरह करनी पड़ती हैं। और काफी सारी ऐप्स जो अच्छी आईपैड के अंदर, वो यहाँ पे आपको पेड देखने को मिलती है। बिल्कुल, मतलब खर्चा जो रहता है ना आईपैड में, वो बेस मतलब एक बार आईपैड लेने में तो कम हो गया, लेकिन उसके ऊपर आप अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज करने वाले, खर्चा फिर बढ़ता चले जाता है। इसके साथ ही ये स्टोरेज के साथ ही प्रॉब्लम है। स्टोरेज देखा जाए तो आईपैड में बहुत जल्दी भरती है, ये चीज मैंने नोटिस करी है। इसके साथ ही आईपैड की ऐप ज्यादा स्पेस लेती है, और जो महंगे आईपैड होते हैं ज्यादा स्टोरेज वाले, यार वो काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और जैसे उसमें आप डेटा पुट करने लगते हो तो वो चीज है, यानी कोई स्टूडेंट अगर उसको अगर स्टैंड अलोन टैबलेट चाहिए, वो उसके पास एक डिवाइस है, अगर एक ही डिवाइस पर पैसा खर्च कर सकता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईपैड जाए, क्योंकि आईपैड में रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी और उसके ऊपर उसे पेंसिल, कवर, एक्सटर्नल स्टोरेज, इन सब पे खर्च करना पड़ जाएगा। या फिर हो सकता है डेटा ट्रांसफर अगर करना किसी कंप्यूटर वगैरह से, तो वो एक हेक्टिक हो जाएगा। और यहाँ पे एंड्रॉइड टैबलेट अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी निकल जाती है। और सैमसंग के टैबलेट के साथ एक बेनिफिट ये है कि वहां पे S Pen का एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। S Pen की फंक्शनलिटी अच्छी है, और जितने भी बेसिक टास्क होते हैं वो है। और अब के समय में तो धीरे धीरे अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है। 778G को ले आए हैं, और स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता था, और आने वाले समय में 888 या दूसरे जो चिपसेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बात ये रहती है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं टैबलेट को, तो कीमत ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत बराबर हो जाती है, और उस प्राइस पॉइंट पे आईपैड में एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाती है, इसलिए लोग आईपैड को प्रेफर करते हैं। लेकिन बात है कि एंड्रॉइड के भी अपने एक फायदे, वन यूआई भी उन्होंने अच्छे तरीके से इस तरीके से बनाया जहां पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। और फिर भी देखा है तो एंड्रॉइड टैबलेट देखा तो आईपैड की यहाँ बराबरी कर रहे हैं, प्राइस पॉइंट भी काफी हद तक मैच हो रहा है। और एंड्रॉइड टैबलेट ने एक अपनी अलग जगह बना ली है, और कोई एप्पल का ही अगर इकोसिस्टम यूज करता है तो उसके लिए आईपैड काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। जैसे आईफोन, मैक यूज करते हैं, लेकिन एंड्रॉइड फोन अगर आप यूज करना है और टैबलेट यूज करना है, तो उन लोगों के लिए एक एंड्रॉइड टैबलेट एक अच्छी चॉइस हो जाता है। और धीरे धीरे टैबलेट ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। लेकिन बात यह आती है कि अभी भी मार्केट में सस्ते एंड्रॉइड टैबलेट्स की जगह नहीं है, यानी कि बिलो 30,000 में हम बात करें, आपको अंडर पावर टैबलेट्स देखने मिलते, इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती, और मार्केट में कोई एक्साइटिंग चीजें नहीं है। क्योंकि अभी तक बात किया तो इंडिया में जो टैबलेट का मार्केट है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी कि Xiaomi के मनु कुमार जैन के एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था कि इंडिया में वो अपना Mi Pad 1 लेके आए थे, वो अच्छा बिका था, लेकिन इंडिया का मार्केट अभी उस तरीके से रेडी नहीं है। जिस तरीके से वो स्मार्टफोन लेना चाहता है, वैसे वो टैबलेट्स के ऊपर आना नहीं चाहते, इसलिए जो टैबलेट वाली कैटेगरी वो ग्रो नहीं हो पाई। और उसके बाद अब 2020 में हम बात करें तो पेंडेमिक आया, लोग घर पे बैठे थे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करनी थी, किसी को ऑफिस का काम ऑनलाइन करना था। और उस केस में क्या रहता है, लैपटॉप बड़ा हो जाता है, महंगा हो जाता है, बैटरी इतनी अच्छी नहीं चलती, और लैपटॉप से अगर सस्ते ऑल्टरनेटिव में अगर एक टैबलेट मिले जिसे चलाना आसान हो, बैटरी लंबी चले, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आसान हो, तो वो एक समझदारी भरा फैसला बनाता है वहां पे। इवन क्रोम बुक्स भी ये सोच के ही लॉन्च किए गए थे, लेकिन फिर भी क्रोम बुक्स देखा जाए तो एक हाइब्रिड की तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें एंड्रॉइड टैबलेट की, तो ये बेसिक पर्टिकुलर नीश है जहां पे लोग अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और ये देख के लग रहा है कि यही चीज को टैकल करने के लिए रियलमी ने अपना रियलमी पैड निकाला। रियलमी पैड बहुत ही ज्यादा बेसिक है, G80 प्रोसेसर के साथ आता है, और उन्होंने ये सोचा कि 20,000 के नीचे हम एक अच्छा टैबलेट निकालते हैं, इसमें एक अच्छा डिस्प्ले देंगे, ठीक ठाक प्रोसेसर दे देंगे, और उसे यहाँ पे बेचेंगे। ये चीज रियलमी ने थोड़ी अच्छे तरीके से क्रैक कर ली। फिलहाल के समय में हम टैबलेट को डायरेक्टली फोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टैबलेट अभी इंडिया में नहीं बन रहे हैं। अगर टैबलेट की भी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन जैसे इंडिया में हो जाए, और फिर कंपनीज क्या कर सकती हैं, इनमें एक अच्छा प्रोसेसर लगा के दे सकती हैं, फिर काफी ज्यादा मजा आ सकता है।
सकता है। और अभी टैबलेट वाला मार्केट इतना है कि लोगों को 10 से 20 हज़ार के रेंज में टैबलेट चाहिए, पर उन्हें वो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन फ्यूचर आने वाला काफी ज्यादा ब्राइट है। Xiaomi का Mi Pad 5 देखा है, यहाँ यूरोप में जो लिस्ट प्राइस पे लॉन्च किया ना, उसकी कीमत होती है वहां लगभग 30,000 रुपए। और अगर ये प्रोडक्ट अगर इंडिया में 24, 25 से 26, 27 हज़ार भी अगर आ जाता है, स्नैपड्रैगन 860 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, क्वाड स्पीकर है, एक काफी अच्छा टैबलेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ ये देखा जाए तो बेस एंट्री लेवल आईपैड से कंपीट नहीं करेगा, ये यहाँ पे कंपीट करेगा जो iPad Air जो आ रहा है, और उसके कंपैरिजन में प्राइस डिफरेंस जो आ रहा है वो काफी अच्छा है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कंपनी आज के समय में पूरी तरीके से तैयार, और उन्हें पता चल गया मार्केट में इस समय जरूरत है, और वो धीरे धीरे अपने यहाँ पे टैबलेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Realme का पैड आ गया, Xiaomi का पैड आ गया, OnePlus का पैड आने वाला है, Oppo का पैड है, Vivo का पैड है, ये भी कहीं ना कहीं आपको लीक होते हुए देखने को मिले हैं। और फ्यूचर में होने वाला है, जितने भी स्मार्टफोन मेकर्स हैं सब किसी ना किसी टाइप का एक टैबलेट बनाएंगे, और सिर्फ देर थोड़े से समय की है। अभी के समय और पिछले समय में यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। एंड्रॉइड का जो UI है वो यहाँ ऑप्टिमाइज नहीं होता था, अभी कंपनीज यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। Xiaomi ने MIUI फॉर पैड डिजाइन किया है ताकि वो टैबलेट के इंटरफेस के लिए डिजाइन हो। यहाँ पे गूगल ने भी काम किया है, जो एंड्रॉइड 12 में मटेरियल U आएगा वो टैबलेट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके साथ ही सैमसंग फोल्डेबल के साथ काम कर रही है, और उसने अपने One UI को इंप्रूव किया, तो टैबलेट फोन सबके लिए वो कंसिस्टेंट UI रखने वाले हैं। तो UI देखा जाए तो बहुत तेजी से इंप्रूव होने वाला है, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जब बाकी सारी कंपनी इस मैदान में कूदेंगी तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात होगी, वो होगी यहाँ पे एप्स की। अभी तक क्या था कि एंड्रॉइड में जो ऐप बनाने वाले डेवलपर्स थे वो मोबाइल फोन को ध्यान में रख के एप्स बनाते थे, टैबलेट को ध्यान में रख के कम एप्स आपको देखने को मिलती थी, क्योंकि हर कोई मोबाइल फोन यूज करता था, टैबलेट का मार्केट छोटा था। लेकिन अब मार्केट में धीरे धीरे जब टैबलेट्स आएंगे तो एंड्रॉइड डेवलपर्स जो रहते हैं वो एप्स जो रहती है वो टैबलेट के हिसाब से और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे कि उसका इंटरफेस एक टैबलेट के हिसाब से आपको परफेक्ट देखने को ले। ये एक बेनिफिट होगा। इसके साथ ही पेंसिल की टेक्नोलॉजी अभी तक हमने सैमसंग के टैब में देखी थी, जो एस पेन होता है वो काफी अच्छा था, लेकिन अभी Xiaomi ने Mi Pad में इंट्रोड्यूस किया है, और लग रहा है कि धीरे धीरे दूसरी कंपनी भी अगर अपना जो पेन इनपुट रहता है वो अगर इंप्रूव करेगी तो वो एक अच्छी चीज हो सकती है। और कहने का मतलब ये कि अभी जब आने वाले समय जब ज्यादा कंपटीशन आएगा, जैसे अभी आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छे फोन्स देखने को मिलने लगे ना, वैसे ही टैबलेट्स भी होंगे जिसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा UI, एक अच्छा डिस्प्ले, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्या पता आने वाले फ्यूचर में ये लोग अपने टैबलेट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे, क्योंकि अब पता चल चुका है यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे टैबलेट्स लाने हैं, और इंडिया में एक बार मैन्युफैक्चर होने लगे ना टैबलेट्स, फिर आप समझ जाना आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टैबलेट देखने को मिलेंगे। अभी बस छोटी सी प्रॉब्लम बस यही है कि इंपोर्ट होके आते हैं। अगर इंपोर्ट की बजाय अगर इंडिया में ही बनने लगे, मेड इन इंडिया, फिर आप देखना मजा आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारी कहानी होती है यहाँ पे। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा iPad भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, एंड्रॉइड टैबलेट भी काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ही रहेगी, अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, एक ही टैबलेट लेना चाहते हो, एंड्रॉइड टैबलेट लेना। कनेक्टिविटी कंप्यूटर किसी का और के एंड्रॉइड फोन से आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी एप्पल के इकोसिस्टम में और एप्पल के एक से ज्यादा कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, या फिर आईफोन यूज करते हो, मैक यूज करते हो, iPad एक काफी अच्छी चॉइस हो जाएगी। एयर ड्रॉप जैसी चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, वहाँ iPad का आप अच्छे तरीके से फुल यूज कर सकते हो। और अगर आपका टैबलेट अगर प्राइमरी डिवाइस नहीं होने वाला तो आप देख सकते हो, अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए iPad चले जाना, और अगर आप चला सकते हो एंड्रॉइड जैसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एंड्रॉइड टैबलेट है। तो दोनों ही देखा जाए तो काफी अच्छे, और हर किसी की यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि उसे क्या चूज करना है। और सच बताओ दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो, गलत यहाँ पे नहीं होने वाले। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जब मैंने मल्टीपल टैबलेट्स यूज करे। तो दोस्तों ये सारी बातें होती है यहाँ पे एंड्रॉइड टैबलेट्स की। आप लोग को वीडियो कैसा लगा बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब सुन दो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।